सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ भव्य तनेजा, वेलकम टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपको काम आ सकती हैं इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एनी ऑफ योर एग्जाम्स लाइक आईपीमैट, इंदौर, रोहतक, DUJAT, एनपैट। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि आपको काम आ सकती हैं एंड दीज टिप्स विल इम्प्रूव योर स्कोर ड्रास्टिकली। ठीक है, तो आपको जो भी स्कोर आ रहा होगा, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपका वो स्कोर इंक्रीज ही होने वाला है। ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट यू टू स्किप एनी ऑफ द पार्ट्स। एंड बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। देखो, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, ओलंपियाड्स दिए हैं 6, 7, 8, 9, 10th में। उसके बाद आपके एंट्रेंसेस होते हैं जो कि 12th के बाद देने होते हैं। सो इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे आपके एक MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं एंड आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब 4 ऑप्शन वाला जो आपका जो एग्ज़ाम है उसका एक अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम योर एनी अदर एग्जाम, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हो गए या आपके स्कूल के एग्जाम्स हो गए। स्कूल के एग्जाम आपके सब्जेक्टिव होते हैं, यू हैव टू राइट अ लॉट, लेकिन MCQ एग्जाम में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एंड यू कैन प्ले अ लॉट विद दिस एडवांटेज एंड आप अपना स्कोर एंड योर चांसेस टू गेट इनटू एनी कॉलेज इंप्रूव कर सकते हो बहुत ही ड्रास्टिकली। तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो बिफोर कमिंग टू दैट आई विल कम टू ऑल दो टिप्स, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव यू सम 2-3 टिप्स जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा करोगे उतना आपका चांसेस टू विन बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि देखो, ऐसा देखा गया है कि 90% ऐसा होता है कि अगर कोई नया क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ जाके आपको 50 टाइप की टेंशन और होती है। ठीक है, आप एक नई जगह जा रहे हो, ठीक है, एग्जाम सेंटर का प्रेशर है एंड यू नो जिस दिन आप जाते हो बहुत एंशियस होता है। ठीक है, एंड आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि यार कि कोई नई चीज़ वो सॉल्व करने बैठे हैं वहाँ पे। जो चीज़ आपको आती है दैट इज़ वेल एंड गुड, वो आप वहाँ जाके कर भी दोगे, लेकिन वहाँ जाके कोई नया क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, भले ही आपको बैक ऑफ द माइंड में वो आता भी हो, लेकिन आपका ब्रेन बहुत टाइम लगाएगा उस चीज़ को प्रोसेस करने में। ठीक है, सो आपको ट्राई करना है कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग देन आप मैं ये नहीं कह रहा अलग अलग सोर्सेज से करो, सोर्स अपना एक ही रखो, एक ही बुक रखो, लेकिन ट्राई करो कि ज़्यादा क्वेश्चंस करो। ठीक है, आपकी बुक हो जाए एक, देन यू कैन टेक अनदर बुक ताकि आपके क्वेश्चंस और बढ़ें। लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अपने हर चैप्टर से क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा करो जितना आपके पास टाइम है बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप सेंटर पे जा रहे हो तब आपको एंशियसनेस होगी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, सबको होती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ जा सकती है एंड इसको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको बहुत बुरी तरह बैकफायर करती है। बिकॉज आई हैव सीन कई लोग जो कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हैं, यानी कि देयर यू नो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी गुड, लेकिन वहाँ जाके टेंशन हो जाती है, एंशियस हो जाती है, सिली मिस्टेक कराते हैं या फिर यू नो ऑप्शन मार्क कुछ करना था कुछ और मार्क कराए। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना एंड ऐसी गलतियाँ आपसे केवल तभी होंगी जब आप वहाँ जाके बहुत ज़्यादा एंशियस हो। ठीक है, सो दैट इज़ द सेकंड पार्ट। इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपको घर पे सैम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इन अ स्टेबुलेटेड टाइम, 3 घंटे में, 2 घंटे में, जैसे भी आपका एग्जाम है वैसे आप सैम्पल सॉल्व करो या फिर मॉक टेस्ट करो। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट एंड उस वक्त अपने रूम में बिल्कुल शांति करके सब लोगों को बाहर भेज के देन आपको करना है ताकि आपको पूरी एग्जाम हॉल की एक फीलिंग आ जाए एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, एंड दैट विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ योर जो भी आपको टेंशन होती है, जो भी आपको एंशन होती है वाइल यू आर इन द एग्जाम हॉल, एंड इससे आपके इंप्रूव होगी एक्यूरेसी एंड यू विल नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक्स। ठीक है, सो दैट इज द सेकंड पार्ट। नाउ कमिंग कि जब आप सेंटर पे हो आपको MCQ एग्जाम देना है। ठीक है, सपोज उसके अंदर 100 क्वेश्चन है, तो पहले तो आपका यही एम होना चाहिए कि आपको जो आते हैं वो वाले आप करो। इससे होगा क्या? आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैंने जब भी देखा है कि ऐसा होता है कि सपोज आई एम डूइंग क्वेश्चन 1, 2, 3, ऐसा जनरली होता है कि पहले कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट डालते हैं। ठीक है, एंड इसके पीछे साइकोलॉजी है पूरी, जो पेपर आपको सेट कर रहे हैं वो साइकोलॉजी उनको आती है एंड दे नो कि आप कहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करोगे, कहाँ पे आप गलती करोगे। तो अगर पहले 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए या आपको नहीं आ रहे हैं, देन आपको ये फीलिंग आती है कि यार पूरा पेपर मुझसे नहीं होने वाला। ठीक है, सो इससे बचने के लिए क्या है कि आप देखो अच्छा ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आगे स्किप करो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मूव टू द क्वेश्चंस जो कि आपको आते हैं। उससे हुआ क्या, 50 में से आप 40 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो ढंग से तो आपको ये लगेगा चलो ठीक है आधा पेपर तो मैंने कर लिया है ठीक ठाक एंड मुझे ये चीज़ आती थी। नाउ यू विल कम टू दोज क्वेश्चन जो कि आपको डाइसी हैं, आपको पूरी तरह श्योर नहीं है। ठीक है, अब इन डाइसी क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, अगर आपके एग्जाम के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है से 1/4 की, आपको 4 नंबर मिलते हैं फॉर एवरी राइट आंसर एंड आपको -1 मिलता है
फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। बेसिकली 1/4 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो इस केस में हमें डाउट होता है कि भैया ये जो डाइसी वाले क्वेश्चन है हम करें कि नहीं करें। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल करने चाहिए ये वाले, ठीक है। जो भी आपको डाइसी हैं आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे जो आपका रेशो है, मैं ये नहीं, अगर इस रेशो के अलावा कुछ और रेशो है, हालांकि हर एग्जाम में आपका ऐसे ही होता है कि 1/4 का रेशो होता है, या तो 1 नंबर मिल रहा होगा तो 1/4 कटेगा आपका, या +4 मिलेगा तो 1 नंबर कटेगा, मतलब 1/4 की बात होगी। तो देखो अगर आप 4 क्वेश्चन भी गेस करके आते हो तो 4 में से अगर आप चारों गलत करोगे तब जाके आपके 4 नंबर कटेंगे, यानी कि आपका एक सही आंसर जो है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग जो कि आपको बचना है उससे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एजुकेटेड गेस करते हो एंड आप प्रॉपर्ली गेस करते हो तो चांसेस हाई होते हैं कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गेस करे तो उसमें से आपको 1 या 2 सही हो जाएंगे। एंड 1 या 2 सही मतलब आपको अगर एक के लिए 4 नंबर मिलते हैं तो आपको 4 या 8 नंबर की लीड मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर आपको गेस करना है एंड आपको मिले हुए हैं ABCD 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, +4 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है एंड अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन डी मुझे पता है कि आई एम श्योर कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता तो उसको पहले हटा लो। देन आपको बस इमीडिएटली आपने ऑप्शन अपना एक कम कर लिया एंड आपको पता है कि ABC में से आंसर होगा, इसमें से आपको जो क्लोज लग रहा है उसको आप टिक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट विल इंप्रूव योर प्रोबेबिलिटी टू विन। बेसिकली आपका पहले 1/4 की प्रोबेबिलिटी टू सही होने की, एंड अब कितनी होगी आपकी 1/3 होगी। आपने एक तो हटा ही लिया ऑप्शन, सो नाउ इट इज 1/3। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा ये होता है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी, तो देखो जो भी आपकी ऑफसेट वैल्यू होती है, ऑफसेट वैल्यू आपने सुना होगा कहीं ना कहीं 51, 50, आपको 50 दिया हुआ है, ये 96 दिया हुआ है। इसका मतलब जो आपका 96 है उसके होने के चांस सबसे कम है, क्योंकि देखो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो भी आपके क्लोज वैल्यूज होती है उसमें कोई ना कोई आंसर होता है। तो इसमें से आप 96 को हटा सकते हो एंड यू कैन ट्राई फॉर एनी ऑफ दीज ऑप्शंस, राइट। तो ये आपकी एक और टिप हो गई। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको इनके अंदर दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो ऐसा देखा गया सर्वेज एंड स्टडीज़ के अंदर कि ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज के सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज दिख रहा है एंड यू आर नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या होगा, देन आप उस केस में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज को टिक करके आ सकते हो, ठीक है। या बोथ A एंड B ऐसे वाले आपके भी ऑप्शन होते हैं जो कि करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है कि कोई अगर आपके वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन है तो उस केस में जो सबसे आपका लॉन्गेस्ट आंसर होता है ना वो करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आपका सपोज ऑप्शन C है जो सबसे लंबा है, एक और है जो इतना लिखा हुआ है, एक इतना लिखा हुआ है, एक आपका इतना लिखा हुआ है, तो जो लॉन्गेस्ट रिटर्न आंसर है, जो लॉन्गेस्ट ऑप्शन है वो आपको करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एंड यू आर सीइंग कि आपको ऑप्शन रिटर्न में दिए हुए हैं तो जो सबसे लंबा वाला है उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये कहीं भी फुल प्रूफ चीज़ें नहीं है, लेकिन ये एक चीट कोड्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ एंड यू कैन यूज़ दीज वेन एवर नीडेड। हमेशा यूज़ नहीं करना है इनको, ठीक है। ऑब्वियसली आपने जो पढ़ाई करी है वही आपको काम आएगी एट द एंड, बट दिस वीडियो इसका सोल पर्पस यही है कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि अगर आपको यूज़ करना हो तो आपको उस केस में दिक्कत ना आए एंड आपको ये सब पता हो, ठीक है। सो ये चीज़ें बस आपके बैक एंड में आपको ध्यान में रखनी है, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट ये है कि अगर आपको ABCD में समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका B या C में से कोई सही आंसर होगा, एंड इसमें से भी B के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप डेटा को यूज़ कर सकते हो, ये भी आपका सर्विस के ऊपर बेस्ड है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो सही आंसर A में नहीं रखता है, D में भी नहीं रखता है, B एंड C में से किसी एक में हो सकता है। तो आपका B एंड C हैव द मोर प्रोबेबिलिटी टू बी द राइट वन, ठीक है। और उसमें से भी आपका B ज़्यादा है, तो अगर आपको अपने ऑप्शन को कम करना हो तो आप B एंड C में से देख सकते हो, इसमें से आपको जो सही लगे वो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। इसमें से भी नहीं समझ में आ रहा तो आप B कर दो फिर, ठीक है। सो दैट इज़ इट। इसके बाद एक चीज़ और है जो मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, वो ये हो गई आपकी कि अगर आपको पता है कि मेरा एक का आंसर, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मेरा A आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मेरा D आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में चांसेस हैं कि जो आपका ऑप्शन 2 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर आपका A नहीं हो सकता एंड D भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका A एंड D एक अगले और पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर हो गया है। तो चांसेस है कि आपका A एंड D बार नहीं हो सकता। ये भी देखो फुल प्रूफ नहीं है, ऐसा कई बार होता है कि A आंसर सही होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन में आंसर आपके A हैं साइमल्टेनियसली, बट चांसेस हैं कि आपको A एंड D के होने की अब कम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको A एंड D ऑलरेडी कवर हो गया है पहले वाले क्वेश्चन में या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे B एंड C में से कोई एक देख सकते हो, ठीक है। सो अगेन दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू इफ़ यू ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ एक क्वेश्चन पहले वाला एंड एक क्वेश्चन बाद वाला, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे काम आ सकती हैं। ऑब्वियसली मैंने बोला इनके ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना है, बट दीज कैन हेल्प यू, ठीक है। एंड अगर आप इसको एक सही वे में यूज़ करते हो अपनी नॉलेज के साथ मिला के, देन आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है।
सो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अटैम्प्ट करके आते हैं क्वेश्चंस, कई लोग बिल्कुल छोड़ आते हैं जो बिल्कुल आते ही नहीं है, ठीक है, या कोई डाइसी हो तो उसको भी छोड़ आते हैं। तो उस केस में आपके जो एक चांस है इंप्रूव करने में स्कोर को चला जाता है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड कई लोग ऐसे भी करके आते हैं जो बिल्कुल ही सारे ए कर दिए, सारे बी कर दिए, या ABCD अपने मन से कुछ भी पैटर्न बना दिया। ऐसे मत करना, आपका नेगेटिव में चला जाएगा स्कोर अगर सारे गलत हो गए, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई आपको सही हो ही जाएगा, बट बहुत आपका स्कोर कम आएगा एंड आपको कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला उस केस में, ठीक है। So you can use these tips along with your knowledge. That's why this is known as an educated guess. ठीक है, हम लोग दिमाग लगा के फिर गेस कर रहे हैं एंड इस केस में आपका जो probability to win है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो इन टिप्स को ध्यान में रखना एंड ऑब्वियसली these can help you a lot if used in the right way. So that is it for today's video. I hope आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड I'll see you in the next video. Thank you. To join my online coaching, log on to www.myprepway.com. Head over to the course list. Click on Entrance Prep course. Scroll down and choose your course. Click on Buy Now. Enter your details and proceed to checkout. Once you make the purchase, you will be able to see all the upcoming and the already uploaded videos. Head over to any video and start your preparation. New videos are added every day from Monday to Friday. All the chapters of quants, logical reasoning and verbal ability will be taught by me. We will be starting from the basics and will go up until the advanced, so that you are well prepared for all your BBA entrances after class 12th, including IPMAT, JIPMAT, DUJAT, NPAT through this one comprehensive course. In this course, you are also provided with 5 IPMAT Indore current pattern mock tests created by me and 15 small 10 minutes topic wise tests. If you wish to buy more of these mock tests, you can head over to the mock test series, click on My Prep Mocks, and you will be taken to the page where you can find all the mocks that are available. You can buy all of these mocks at once by clicking on the unlock test or the subscribe button. Once done, you will get access to more than 150 mocks of all leading BBA entrances, including CUET, DUJAT, IHM, IIM Indore, IIM Rohtak, JIPMAT, NPAT, and other sectional and topic wise tests. Click on Take Test. Here you can solve all the questions in an exam-like environment. After submitting, you can get detailed solutions of all the questions. So head over to www.myprepway.com and enroll with us today. I am excited to see you on the other side.